अपनी राय सामने रखनी चाहिए। और निर्मला जी तो जैसे मोदी जी गारंटी करते हैं, मोदी की गारंटी है तो निर्मला की गारंटी लगती है मुझे कि हम दोबारा इलेक्ट्रल बॉन्ड लाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको 6 लाख करोड़ मिल गया, 6,000 करोड़ मिल गया, 6 लाख नहीं 6,000 करोड़ मिल गया, और उससे आपने क्या किया? और कह रही हैं ये तो ब्लैक मनी, जो कैश का पैसा है ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट ये जो 6,000 करोड़ था ये कौन से कैश का पैसा था? आज हम भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना पर कांग्रेस के जोरदार हमले पर नजर डालेंगे। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने चुनावी बॉन्ड को वापस लाने की बात कही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने पहले ही जनता का 4 लाख करोड़ रुपए लूटा है और अब वो लूट जारी रखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर तीखा हमला किया है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के बाद आया है कि सत्ता में वापस आने पर भाजपा सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद किसी न किसी रूप में चुनावी बॉन्ड वापस लाने का इरादा रखती है। एक एक्स पोस्ट में रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो वो चुनावी बॉन्ड वापस लाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अवैध घोषित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हम जानते हैं कि भाजपा ने इस घोटाले में जनता के करीब 4 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, अब वो लूट जारी रखना चाहते हैं। रमेश ने कहा, प्रीपेड रिश्वत चंदा दो, धंधा लो, पोस्टपेड रिश्वत ठेका दो, रिश्वत लो। प्रीपेड और पोस्टपेड रिश्वत की संयुक्त लागत 3.8 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने कहा, पोस्ट रेड रिश्वत हफ्ता वसूली। पोस्ट रेड रिश्वत की लागत 1,853 करोड़ रुपए। फर्जी कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों की लागत 419 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। खुशी की बात है कि जमीनी रिपोर्टों से ये साफ हो गया है कि भ्रष्ट ब्रिगेड बाहर होने जा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए एक फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद भारतीय ट्रस्ट बैंक, जो चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता था, ने चुनावी बॉन्ड पर डेटा साझा किया, जिसके बाद सार्वजनिक किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड डेटा ने भाजपा की भ्रष्ट रणनीति को उजागर किया है, जैसे कि क्विड प्रो क्वो और दान के बाद कंपनियों को संरक्षण प्रदान करना। ऐसे में कांग्रेस द्वारा भाजपा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चुनावी बॉन्ड को वापस लाने वाले बयान पर हमला राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होता है। कांग्रेस भाजपा को भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है, जबकि खुद को एक स्वच्छ और जवाबदेह विकल्प के रूप में पेश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का हमला अतिरंजित और अनुमानों पर आधारित प्रतीत होता है। ये स्पष्ट नहीं है कि भाजपा सत्ता में वापस आने पर चुनावी बॉन्ड वापस लाएगी या नहीं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा उद्धृत पे पीएम के तरीके के अटकलों और अनुमानों पर आधारित प्रतीत होता है। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड पर बहस एक जटिल मुद्दा है, जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करते हैं। अन्य का तर्क है कि वो पारदर्शिता को कम करते हैं और राजनीतिक दलों को बड़े दानकर्ताओं पर अधिक निर्भर बनाते हैं। अंततः चुनावी बॉन्ड पर बहस का नतीजा राजनीतिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था की स्थिति और जनता के धारण सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा। कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस का हमला भाजपा को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा या अगले लोकसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा। हमारी अगली वीडियो में हम चुनावी बॉन्ड पर बहस और उसके संभावित प्रभावों पर गहराई से नजर डालेंगे। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए विदा। नमस्कार।